नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कर दीजिए फटाफट से सेशन को शेयर। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी आपको करके जाना है। लास्ट के अंदर क्लास कैसी लगी कमेंट करके भी आपको बताना है। तो डियर राजस्थान जीके से संबंधित क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है ना। एक या दो प्रश्न जो है सीधे एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है आपके सामने क्या आता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या आता है, संत पीपा के गुरु कौन थे भाई, बताएंगे। यहाँ पर संत पीपा के गुरु कौन आ जाएंगे। रामानुज है क्या, कबीर है, रामानंद है या फिर शंकराचार्य। क्या आंसर होगा इसका। संत पीपा के गुरु कौन यहाँ पर आ जाता है भाई। संत पीपा का जन्म जो होता है कब होता है, 1425 को होता है। कहाँ पर, गागरोन में, ठीक है। 1425 ईस्वी के अंदर गागरोन के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है ना। और इनके गुरु कौन आ जाएंगे, गुरु आ जाएंगे रामानंद जी, ठीक है ना भाई। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। पूछे आपसे संत पीपा के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी आ जाएंगे। ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे। देखो भाई, संत पीपा जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे अपन। संत पीपा, ठीक है। बचपन का नाम क्या आता है इनका। संत पीपा के बचपन का नाम आपसे पूछे तो आता है प्रताप सिंह खींची। क्या आता है, प्रताप सिंह खींची। किसके बचपन का नाम है, संत पीपा का, ओके। इनका जन्म जो है 1425 ईस्वी में गागरोन की खींची राज परिवार में चित्र पूर्णिमा के दिन। कब, चित्र पूर्णिमा के दिन जो है इनका जन्म होता है, ठीक है ना भैया। कब, 1425 के अंदर। फिर इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या आ जाएगा, कड़ावाराव खींची, ठीक है। संत पीपा के पिता का नाम क्या है, कड़ावाराव खींची है। माता का नाम आता है लक्ष्मीवती, ठीक है। संत पीपा के पिता का नाम तो आपके क्या आता है, कड़ावाराव खींची आता है। माता का नाम आता है लक्ष्मीवती, ठीक है। और संत पीपा जो है ये आराध्य देव माने जाते हैं किसके, दर्जी समुदाय के। पूछे आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके संत पीपा जी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। गुफा कहाँ पर है, टोडा रायसिंग टोंक में इनकी गुफा आ जाती है। पीपा ने जो है भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। आपको पता होना चाहिए सभी बातें, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। संत पीपा ने जो है भक्ति को तो मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। दर्जी दर्जी समुदाय के ये आराध्य देव माने जाते हैं, ठीक है। इनका प्रमुख मंदिर जो है कहाँ पर आ जाएगा, समदड़ी बाड़मेर में। किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे ये आ जाता है प्रमुख मंदिर, समदड़ी आपके बाड़मेर के अंदर, लूणी नदी के किनारे इनका प्रमुख मंदिर आ जाता है। छतरी कहाँ पर है, छतरी गागरोन, काली सिंध नदी के किनारे, और निधन इनका गागरोन में हुआ था, ठीक है। सभी बातें आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर सीधा सीधा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका क्या आता है भाई, बताएंगे। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ जो है किस मेले को कहा जाता है, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बाणगंगा का मेला, आपके पुष्कर मेला, सोसरा का मेला या फिर बनेश्वर का मेला, किस मेले को कहेंगे भाई आदिवासियों का कुंभ। क्या आंसर होगा यहाँ पर, किसको कहेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदिवासियों का कुंभ जो कहा जाता है वो किस मेले को कहा जाता है, वो आ जाता है आपके बनेश्वर का मेला। कहाँ पर पड़ता है, ये डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। कब, माघ पूर्णिमा को, ठीक है ना डियर। कब आयोजित होता है, ये माघ पूर्णिमा के दिन जो है ये आयोजित होता है, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया। बताएंगे संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया है। क्या माणिकलाल वर्मा ने किया है, क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया है, महात्मा गांधी ने किया है या फिर के एम मुंशी ने किया है। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर, क्या आंसर हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर डियर क्या होने वाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्लियर आंसर है, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है भैया। शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में किसको माना जाएगा, यहाँ पर माना जाता है या चौथ माता, बडली माता, महामाया माता या फिर घेवर माता। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया है। इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, कौन सी देवी है जिसको शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है, तो वो लोक देवी यहाँ पर आ जाएगी महामाया माता। कौन सी माता,
महामाया माता मावली उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर इनका मंदिर? मावली उदयपुर के अंदर जो है इनका मंदिर आ जाता है, आपको पता होना चाहिए भैया, मावली उदयपुर के अंदर, ठीक है। महामाया माता सुरक्षा लो देवी के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर 1936 में मेघाराम ने जिस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की वह है, बताओ भी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब? 1936 के अंदर। कौन है भैया करने वाले? मेघाराम वैद्य, ठीक है। मेघाराम वैद्य ने जो है 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये जो की है कहाँ पर की है, ठीक है। ये कलकत्ता, मुंबई, अजमेर या फिर जैसलमेर के अंदर। बताओ आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा भैया? ये जो स्थापना करते हैं ये करते हैं कलकत्ता में। कहाँ पर होती है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? कलकत्ता के अंदर होती है। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। ओके जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोंडवाना प्रदेश को यह भी कहा जाता है, बताएंगे गोंडवाना प्रदेश जो है इसको यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया ना? क्या लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है क्या? काली सिंध बेसिन कहा जाता है क्या? चंबल बेसिन कहा जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है? गोंडवाना प्रदेश को यह भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन। क्या कहा जाता है? गोंडवाना प्रदेश को जो है कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन। ओके, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या आ जाता है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, डियर आंसर करेंगे फटाफट से। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कौन सी जलवायु जो है किस प्रकार की यहाँ पर जलवायु मिलती है? आंसर करेंगे BWHW मिलती है क्या? BSHW मिलती है, CWG या फिर AW? क्या होगा? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार आपको बताना है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा डियर? क्या आंसर होगा? क्या हो जाएगा? क्या BWHW मिलती है क्या? बिल्कुल BWHW जलवायु जो है यहाँ पर मिलती है। ऑप्शन ए आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर आपको पता होना चाहिए BWHW। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है क्या आता है बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है भाई, कितना प्रतिशत है सुरक्षित वन क्षेत्र का? क्या 52.38% है क्या? क्या 14.56% है क्या? 55.64% है या फिर 56.8% है? बताओ भाई क्या आंसर यहाँ पर होगा? क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आता है? ये आता है भाई आपके 55.64%। क्या राइट है? बिल्कुल सही आंसर होगा। 55.64% जो है यहाँ पर प्रतिशत जो है यहाँ पर आ जाएगा। सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है कितना है? 55.64%, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या पूछा भैया? नहीं है आपसे पूछा, ठीक है। क्या पूछा? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या मासी, पार्वती, बोरेल या फिर कोठारी? क्या आंसर यहाँ पर होगा डियर? आंसर क्या होगा यहाँ पर? मासी, पार्वती, मोरेल या फिर कोठारी? क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर है मासी सहायक नदी है, आपकी मोरेल इसकी सहायक नदी है, कोठारी है, लेकिन कौन सी नहीं होगी? पार्वती नहीं होगी, ठीक है। कौन सी नदी नहीं होगी? पार्वती नहीं होगी। ऑप्शन बी क्या है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी डियर क्या है? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, मेमंद आभूषण पहना जाता है भाई, कहाँ पहना जाता है मेमंद आभूषण? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, आभूषण से संबंधित ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेमंद आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? क्या सिर पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है, भुजा पर पहना जाता है या फिर पैरों में पहना जाता है? मेमंद आभूषण कौन सा आभूषण पूछा आपसे? मेमंद आभूषण पूछा है, कहाँ पहना जाता है? यह पहना जाता है डियर कहाँ पर? सिर पर पहना जाएगा। कहाँ पर पहना जाएगा? सिर पर जो है ये पहना जाता है ना। ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर करेंगे फटाफट से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ भैया कौन सा स्थल है जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? क्या आपके बैराट है, आहड़ है, कालीबंगा है या फिर बागोर? बताओ भाई। बैराट आपके जयपुर के अंदर,
आहड़ आपके उदयपुर के अंदर, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में, बागुर कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा ताम्रवर्ती नगर के नाम से भी जाना जाता है, वो जो आपका स्थल है वो कौन सा, आहड़ है भाई। ठीक है, वो सब हो जाएगा आहड़, ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वो सभ्यता आपके गणेश्वर है। कौन सी भैया, गणेश्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सी सभ्यता है जो आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, तो वो आ जाएगी गणेश्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके जी, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, बताओ भैया, बताओ बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे हैं। बताएंगे यहाँ पर बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है ये गद्दी पर कब बैठे हैं, क्या 1612 ईस्वी में, 1585, 1574 या फिर 1541 ईस्वी के अंदर। क्या आंसर होगा, क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1574 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ओके जी, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या 10.41% है, क्या 9.95% है, 10.55% है या फिर 11.45% है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का ये आता है 10.41%। कितना आता है, 10.41% आता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, बताएंगे, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन किस वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले के अंदर है। बताओ भैया, राजस्थान के अंदर संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन किस वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। आपके गंगानगर, गंगानगर को कहा जाता है अन्न का कटोरा। क्या कहा जाता है भाई, अन्न का कटोरा कहा जाता है ना इसको, है ना, अन्न का कटोरा किसको कहते हैं, गंगानगर को कहा जाता है। जैसलमेर, डूंगरपुर या फिर कोटा। बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जो है सर्वाधिक किस जिले में है, तो ये जिला आपका आ जाएगा जैसलमेर। कौन सा आ जाएगा डियर, जैसलमेर। ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलें। अगला देखो, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है भैया, इंपॉर्टेंट है। कौन सी हवा जो है डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है भाई, कौन सी हवा है ये, आंसर करेंगे इसका। क्या हरामटन है, बोरा है, फोहन है या फिर चिनूक है। क्या होगा आंसर, ये जो हवा है ना ये है हरामटन। ठीक है, इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला देखो भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वे किसके लिए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध आ जाएगा, साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है क्या, एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है क्या, चीता के लिए प्रसिद्ध है या फिर मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। क्या होगा आंसर, इसका आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ये एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है भैया, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपके उदयपुर के अंदर, इसके सभापति कौन होते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं क्या, पर्यटन मंत्री होते हैं, संभागीय आयुक्त होते हैं या फिर राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। बताओ भाई कौन होते हैं इनके सभापति, ये होते हैं राजस्थान के राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, वर्तमान में गवर्नर कौन है कमेंट करके फटाफट से बता देंगे। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल। आगे चलें, अगला देखेंगे, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सा निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है। बताओ भाई कौन सा ऐप जो है निःशुल्क शुरू किया है, दिशारी, रीडर, एवरनोट या फिर कोई नहीं होगा। क्या आंसर होगा भैया, क्या आंसर होगा, इन्होंने ऐप जो शुरू किया था मोबाइल ऐप वो है दिशारी। कौन सा है, दिशारी ऐप है। ऑप्शन आपका ए राइट है। अगले चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो भाई, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर से या फिर सिर से पगड़ी क्या होती है, नीचे गिर जाती है। उक्त कथन किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने जो है ये किवदंतियाँ जो है किस दुर्ग के बारे में लिखी है, आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में लिखी है क्या, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, तारागढ़ या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ऐसा लिखा है अबुल फजल ने। बताओ भाई किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बताओ भाई किस दुर्ग के बारे में
में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जिसकी दीवार कितने किलोमीटर है, जिसकी दीवार आती है 36 किलोमीटर। पता है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न जो है आपका क्या होता है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के शहर में आयोजित होता है। कौन से शहर के अंदर, अजमेर, नाथद्वारा, ब्यावर या फिर राजसमंद। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के कौन से शहर में आयोजित होता है, तो ये शहर कौन सा है आपका, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर वर्तमान में नया जिला बन चुका है। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं, युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है, अब से पूछा है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, सुंदा माता मंदिर भीनमाल, आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर, ज्वाला माता मंदिर आपकी तलवाड़ा बांसवाड़ा। बताओ भी आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है डियर, आपसे पूछा है ना। क्या होने वाला है भाई आंसर यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ज्वाला माता का मंदिर है ना, कहाँ पर, ये जोबनेर जयपुर के अंदर है। ठीक है, ज्वाला माता का मंदिर जो है ये कहाँ पर आता है, आपके जोबनेर जयपुर के अंदर आता है। ठीक है, जोबनेर जयपुर के अंदर जो है ये मंदिर आ जाएगा। यही आपका जो है ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर, आपके काकरोली राजसमंद के अंदर है। सुंदा माता मंदिर बीरमाल जालोर के अंदर है ना, सबसे पहले रोपवे यहाँ पर लगा था। आई माता मंदिर आपकी बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ज्वाला माता का मंदिर आपकी जोबनेर जयपुर के अंदर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है, पिछवाई चित्रकला का संबंध जो है, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। बताओ भाई, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, क्या नाथद्वारा राजसमंद, जयपुर, बीकानेर, कांकरोली राजसमंद या फिर अनुत्तरित प्रश्न, क्या होगा, नाथद्वारा की है ना पिछवाई कला, तो सबको पता है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है ना। आगे चले, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, वे कहाँ पर अवस्थित है, बूंदी, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा या फिर कोटा। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, ये आपके हैं निम्बाहेड़ा में। ठीक है, कहाँ पर है भाई, निम्बाहेड़ा के अंदर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे चले, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताओ भैया, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, या फिर यहाँ पर दक्षिणी दिया हुआ है ना, ये तो गलत है भैया आपका, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है भी, क्या कहलाती है, इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप, है ना, रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। ठीक है, ये जो आपकी वर्षा कौन सी, मावट। ठीक है, क्या हो जाएगी, मावट, ऑप्शन ए आपका क्या है करेक्ट आंसर। राजस्थान में सर्दी की वर्षा जो होती है इसको कहा जाता है मावट, शीतकालीन वर्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखो जो किस क्लास का अंतिम प्रश्न है, भाई रुंडी सरिता कहलाती है कौन सी नदी, राजस्थान में कौन सी नदी है जिसको रुंडी सरिता के नाम से भी जाना जाता है, या लूणी है क्या, लूणी नदी का जो उद्गम होता है नागफाड़ अजमेर से, क्या वो नदी कोठारी है, क्या बाणगंगा है या फिर बाकल है। बताओ भैया किस नदी को रुंडी सरिता के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी इस नदी को कहा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी नदी है, वो नदी है आपकी बाणगंगा। ठीक है, कौन सी नदी, बाणगंगा, ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदी रोहित सरिता कहलाती है, तो वो बाणगंगा, इसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। ओके, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करेंगे। ओके डियर, नेक्स्ट क्लास आपको आते ही नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आपको जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।